हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की चर्चा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 80C के अंडर बहुत सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है वो है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स यानी कि ELSS। ELSS की फुल फॉर्म होती है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटीज़ यानी कि स्टॉक मार्केट में किया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें अगर इन्वेस्ट किया जाए तो हमें सेक्शन 80C के अंडर टैक्स सेविंग रिबेट मिलती है और साथ में यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, यानी कि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अपने पैसों को 3 साल तक इसी फंड में इन्वेस्टेड रखना पड़ता है और हम 3 साल से पहले उसको रिडीम नहीं कर सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें जो अदर म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, जनरली वहाँ पर आप कभी भी पैसा अपना निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जनरली फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, यानी कि ये अक्रॉस मार्केट किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि लार्ज कैप शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप में भी एंड स्मॉल कैप्स में भी। लेकिन जनरली देखा गया है कि इस कैटेगरी के फंड मैनेजर्स अपना मेजर चंक लार्ज कैप में यानी कि 60 to 70% पार्ट लार्ज कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इसको एक सिक्योर ऑप्शन बना देता है। तो फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सेक्शन 80C में मेरा फेवरेट क्यों है, ये समझाने के लिए मैं इसको कुछ पैरामीटर्स पे कंपेयर करूंगा बाकी ऑप्शन से जो कि 80C के अंदर अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, कंपैरिजन के लिए पैरामीटर नंबर 1 होगा रिटर्न्स। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 80C के अंदर जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि PPF, FD या फिर इंश्योरेंस प्रीमियम्स, इसमें सबसे ज़्यादा जो रिटर्न हमें मिलता है वो ELSS यानी कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में ही मिलता है। यहाँ पर आप इजीली 12 to 15% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि अगर हम PPF की बात करें या फिर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो वहाँ पर आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलता है। और FD में आजकल फ्रेंड्स 6 to 7% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि अगर आप यूलिप्स या इंश्योरेंस स्कीम्स की बात करें वहाँ पे हमें 6 to 7% का रिटर्न मिलता है। सो फ्रेंड्स, ELSS में इन्वेस्टमेंट करने का रीज़न नंबर 2 है मिनिमम लॉक इन पीरियड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लॉक इन पीरियड जो मिलेगा वो सबसे मिनिमम होता है, यानी कि ओनली 3 years। जबकि अगर हम PPF या SSY की बात करें वहाँ पर लॉक इन पीरियड काफ़ी लंबा होता है, 15 से 20 सालों के लिए होता है। FD अगर आप कर रहे हैं तो आपको 5 साल के लिए अपना पैसा लॉक करना पड़ता है, जबकि यूलिप या इंश्योरेंस स्कीम्स में हमें 10 to 20 years का टाइम पीरियड रखना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लिक्विडिटी चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। तीसरा जो पैरामीटर है कंपैरिजन का वो है टैक्स ऑन रिटर्न्स। फ्रेंड्स, ELSS में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं सो जो भी हमारे कैपिटल गेन्स होते हैं उसमें हमें 10% का टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आपके कैपिटल गेन 1 लाख से कम रहते हैं तो हमें कोई टैक्स नहीं देना होता है, 1 लाख से ऊपर के गेन पे ही हमें 10% टैक्स देना होता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम PPF या SSY की बात करें तो यहाँ पर PPF SSY को एडवांटेज मिलता है क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और यहाँ पर हमें रिटर्न्स पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर हम FD की बात करें तो FD पर फ्रेंड्स टैक्स जो लगता है वो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है, यानी कि आप जिस भी स्लैब में आते हैं उतना ही टैक्स आपको FD के रिटर्न्स पे देना होगा। यानी कि अगर आप 20% स्लैब में आएंगे तो 20% टैक्स देना होगा, 30% स्लैब में 30% टैक्स देना होगा। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो LIC, वहाँ पर भी आपको रिटर्न पे कोई टैक्स नहीं देना होता। सो फ्रेंड्स, अगर आप रिटर्न पर 10% टैक्स दे भी देते हैं तो भी ELSS का जो नेट टैक्स रिटर्न होगा वो सबसे ज़्यादा ही होगा। पैरामीटर नंबर 4 होगा फ्रेंड्स रिस्क। फ्रेंड्स, ELSS में जो रिस्क होता है वो हाई होता है क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो रिस्क होगा वो हाई होगा। लेकिन अगर हम PPF या SSY की बात करें तो वहाँ पर आपका जो रिस्क है वो लो होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट बैक करती है, तो यहाँ पर आपका कोई भी रिस्क नहीं होता है। अगर हम FD की बात करें तो फ्रेंड्स वहाँ पर आप रिस्क मॉडरेट मान सकते हैं, क्योंकि जो सारे बैंक्स होते हैं वो RBI की गाइडलाइन फॉलो करते हैं और वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो स्टॉक मार्केट में नहीं किया जाता है। चौथे ऑप्शन यानी कि लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो रिस्क होता है वो लो होता है। लेकिन अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ऐसे इंश्योरेंस प्लान जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपका रिस्क हाई हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर इन चारों पैरामीटर पे देखा जाए तो ELSS एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं और आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपका टाइम होरिजन 5 to 10 years का है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि लंबे टाइम के लिए जब
म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। सो फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में मेरा जो फेवरेट फंड है वो है मेराय टैक्स सेविंग फंड। इस फंड के फंड मैनेजर का नाम है नीलेश सुराना और ये फंड लॉन्च हुआ था 2015 में। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम है फ्रेंड्स, जो कि है ओनली 0.48%। और अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो जब से लॉन्च हुआ है यानी कि 2015 से इसके रिटर्न हो रहे हैं 22% एनुअलाइज रिटर्न्स। लेकिन अगर मैं 5 ईयर्स रिटर्न की बात करता हूँ तो हमें यहाँ पर मिले हैं 23% के रिटर्न्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स हैं। इस फंड में जो फंड मैनेजर है वो अपने इन्वेस्टमेंट का मेजर चंक यानी कि 70% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इसे एक बेटर ऑप्शन बना देते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया है कि अगर आपको सेक्शन 80C के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपको ELSS में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।